गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 ऑफ साइंस फाइबर टू फैब्रिक कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने 2 टाइप्स के फाइबर पढ़े थे, नेचुरल फाइबर्स एंड मैनमेड फाइबर। आज हम अलग अलग फाइबर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा फाइबर है कॉटन। कॉटन से तो आप सब फैमिलियर हैं, आपके सबके घर में कॉटन होती है। कॉटन से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि कॉटन के क्लोथ्स, टॉवल्स, शर्ट्स, सूट, सॉक्स, बेड शीट्स, पिलो कवर्स, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं कॉटन की। तो कुछ सैम्पल्स मैंने अरेंज किए हैं। दिस इज़ कॉटन। ये प्रॉपर प्योर कॉटन है, रुई है, जिससे आप मंदिर में जलाने वाली जोत बना सकते हैं। ये कॉटन के हैंकीज़ हैं फॉर दे आर गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर, तो हम अपनी पॉकेट में रखते हैं अपना स्वेट क्लीन करने के लिए, राइट। और ये कॉटन का दुपट्टा है, राइट। तो ये कुछ कॉटन की चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें कॉटन से ही बनी हैं। दे आर मेड अप ऑफ प्योर कॉटन, ओके। कॉटन इज़ यूज टू मेक नंबर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स लाइक टी शर्ट्स, टॉवल्स, शर्ट्स, सूट्स, सॉक्स, बेडशीट्स, पिलो कवर्स। कॉटन बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। हमारे घरों में प्रॉपर तरीके से बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है। कॉटन फैब्रिक्स आर सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। दे आर कूल टू वियर। इनको हम समर सीज़न में क्यों पहनते हैं? क्योंकि इनको पहनने के बाद गर्मी नहीं लगती है, कूलिंग हमें फील होती है। दे आर गुड एब्जॉर्बेंट्स ऑफ वाटर बट क्रीज ईजिली। ये पानी को बहुत अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके ऊपर बहुत जल्दी क्रीज आ जाती है, सलवटें आ जाती हैं, जिसके कारण हमें इसको आयरन करके ही यूज़ करना होता है। कहाँ उगता है ये कॉटन? इट इज़ ग्रोन इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। कॉटन हमें मिलती है कॉटन प्लांट से। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स। जो कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है, फल होता है, उसे हम कॉटन बॉल्स कहते हैं, राइट। दे आर वाइट इन कलर। ये कॉटन बॉल्स वाइट कलर की होती हैं। दे आर स्फेरिकल इन शेप। इनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, स्फेयर शेप की होती है। Once they mature, they burst open up and we can see the seeds with cotton fibers. जब ये कॉटन बॉल्स बड़ी हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, मैच्योर होने के बाद ये बर्स्ट हो जाती है। इनका जो फ्रूट होता है वो ऊपर से खुल जाता है, ओपन हो जाता है, और खुलने के बाद हम इसके ऊपर सीड्स देख सकते हैं जिसके अंदर कॉटन फाइबर छिपा होता है। द सीड्स विद कॉटन फाइबर्स आर पिक्ड फ्रॉम कॉटन बॉल्स बाय हैंड। तो हम हाथ से उसके थ्रेड्स को, उसके फाइबर्स को सीड के साथ अलग करते हैं। आफ्टर पिकिंग दे आर टेकन टू गिनिंग प्लांट। पिक करने के बाद हम इसे गिनिंग प्लांट में लेकर जाते हैं, वेयर फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग। जैसे हमारे बाल उलझ जाते हैं तो हम कॉम्ब करके अपने बालों को ठीक करते हैं, ऐसे ही इन थ्रेड्स को, इन फाइबर्स को प्रॉपर एक स्ट्रेट शेप में लाने के लिए कॉम्बिंग करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग। इन ओल्डन डेज गिनिंग वॉज डन बाय हैंड्स। पुराने समय में गिनिंग को हाथ से किया जाता था, पर मॉडर्न टाइम्स में बहुत सी मशीन्स की डेवलपमेंट होने के बाद गिनिंग को अब हम हाथ से नहीं करते, गिनिंग मशीन से करते हैं। इस मशीन को हम बोलते हैं कॉटन गिन। देन दीज फाइबर्स आर क्लीन्ड बाय मशीन्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट, डर्ट, ट्विग्स एक्सेट्रा। फिर इन फाइबर्स के अंदर से सारी इम्प्योरिटीज़, कोई धूल मिट्टी हो, ट्विग्स हो, कोई टूटी फूटी पत्तियां हो, किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज़ को क्लीन किया जाता है। देन स्पन इनटू यार्न। क्लीन करने के बाद इनको हम एक यार्न में कन्वर्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब है फाइबर से उसका यार्न बनाना, और जब यार्न बन जाता है तो यार्न को हम लूम्स में ले जाकर उससे डिफरेंट तरीके के कपड़े बनाते हैं, जिससे हमारे हैंकीज़ और हमारे क्लोथ्स तैयार किए जाते हैं। तो इसका प्रोसेस हम एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होती है हमारी कॉटन बॉल्स।
कॉटन बॉल्स को हम सीड से अलग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं गिनिंग। सीड से अलग करने के बाद उनको स्ट्रेट किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिंग। कॉम्बिंग करने के बाद उनकी स्पिनिंग की जाती है। स्पिनिंग करने के बाद उनके बनते हैं यार्न्स, और यार्न्स करने के बाद हम उनको लूम्स में ले जाकर वीविंग करते हैं। और बुनाई होने के बाद यानी कि वीविंग करने के बाद हम उससे डिफरेंट डिफरेंट यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये था हमारा कॉटन का प्रोसेस, राइट। इन द नेक्स्ट क्लास हम और डिफरेंट फाइबर्स और डिफरेंट फैब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर